नमस्कार, क्राइम पॉइंट न्यूज़ की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बता दें कि हम मौजूद इस समय भदोही जनपद के अंतर्गत आने वाला जो यहाँ देवों के देव महादेव का जो मंदिर है, सेमराद नाथ का जो मंदिर है, वहाँ पर मौजूद हैं। और आज ब्रह्मर्षि आश्रम खड़िया के जो महामंडलेश्वर उनके द्वारा यहाँ पर जो सैनिटाइजर का छिड़काव कराया जा रहा है, साथ साथ में लोगों को जो ज़रूरतमंद है उनको मास्क वितरण किया जा रहा है। उसी बीच में हमारे बीच में जो वहाँ के महामंडलेश्वर जी हैं वो मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो एक प्रकार से कहा जाए कि संत जो होता है वो शुभचिंतक होता है। बाकी जो बैनरबाज राजनेता होते हैं, बड़े बड़े राजनेता होते हैं, बैनर तो बड़े बड़े चुनाव में दिखते हैं, लेकिन अगर देश और समाज में समस्या आती है तो कहीं न कहीं वो समाज से, या ये कहें कि वो अपने जो उनका जो कार्य होता है उस कार्य क्षेत्र से नदारद नज़र आते हैं। आज वही जो है हाल हो रहा है, क्योंकि जो कोविड-19 का जो इस समय जो भारत में प्रकोप चल रहा है, उसको देखते हुए यहाँ पर अगर देखा जाए भदोही जनपद में कोई बड़ा राजनेता अपने हाथ आगे नहीं उठाया है। ऐसे में यदि एक संत समाज के जो है एक महामंडलेश्वर यदि कार्य कर रहे हैं तो बेशक वो जो है समाज के लिए एक प्रेरणादायक है। आज हमारे बीच में महामंडलेश्वर जी मौजूद हैं, हमसे जानने की कोशिश। गुरु जी, क्या कहेंगे, कितने दिनों से ये विगत चल रहा है और आगे क्या क्या योजनाएं रहेगी? ये सैनिटाइजर और मास्क वितरण का कार्य विगत 1 महीने से चल रहा है। अब तक 50 गाँवों में सैनिटाइज किया गया है। कुछ स्थानीय लोगों की मांग हुई कि सेमराद नाथ सीतामढ़ी भी कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ अधिक संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। तो सीतामढ़ी में परसों हुआ है, आज का प्रोग्राम यहाँ बन गया। तो दर्शनार्थी यहाँ बहुत आते हैं, छुआछूत की बीमारी है ही है, उन सबको निदान पाने के लिए सैनिटाइज का प्रोग्राम यहाँ बनाया गया और अभी चलेगा जब तक ये रोकथाम नहीं हो जाता पूरा, तब तक अनवरत चलता रहेगा। जी, हमें जानना चाहेंगे, जो है तमाम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये अभियान जो है सिर्फ जो ज्ञानपुर अगर विधानसभा क्षेत्र देखा जाए वहीं तक सीमित रहेगा या पूरे भदोही जनपद में रहेगा? जहाँ तहाँ आवश्यकता पड़ रही है हर जगह जा रहे हैं। जिस गांव में ज़्यादा प्रकोप हुआ वहाँ पहले पहुँच रहे हैं, जहाँ कम है वहाँ डिमांड के अनुसार जा रहे हैं। इसके अलावा हम हड़िया में, कुकुड़ा में, पृथ्वीपुर में या अन्य गाँवों में भी, इलाहाबाद जनपद में भी जा रहे हैं। जहाँ आवश्यकता समझी जा रही है नहीं यहाँ आवश्यक है तुरंत, वहाँ तुरंत पहुँच रहे हैं। विशेष तौर पे देखा जाए कि यहाँ के राजनेता कहीं नदारद नजर आ रहे हैं, ऐसे में जो है संत समाज जो समाज के लिए आगे आ रहे हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? जब हमारे समस्याएं आई हैं, देश में महामारी आई है, तब तक संत समाज आगे आकर के इसको संभाला है, वो आगे भी संभालेगा। मैं यहाँ के महंत से भी उम्मीद यही करूँगा कि अपने मंदिर के स्तर से लोगों को आप यहाँ जागरूक करें, कुछ संसाधन मास्क वगैरह दें, सैनिटाइजर हो सके तो आप दें, न हो सके तो ब्रह्मर्षि आश्रम को आप अवगत कराएं, ब्रह्मर्षि आश्रम आपके यहाँ भेजेगा। यही सब बातों को लेकर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। तो देख रहे हैं कि सीधा संत जी ने कहा कि अगर जो भी मंदिर के यहाँ सेमराद नाथ मंदिर की कोई आवश्यकता होगी तो हमसे तत्काल जो है संपर्क करें, सैनिटाइजर या मास्क की ज़रूरत होगी तो हम उसकी पूर्ति करेंगे। हमारे बीच में जो सेमराद नाथ मंदिर के जो यहाँ के जो पुरोहित हैं, जो पंडित हैं, विनोद जी, वो मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, जो अभी देखा जाए कोविड-19 है और ऐसे में जो मंदिरों में दर्शन है, कहाँ तक सुनिश्चित हो पा रहा है सुविधा, जो अगर देखा जाए लोगों को? यहाँ सैनिटाइजर होता है जी, हफ्ता में हो जाता था जी। अब इस समय भीड़ कम हो गया था इसलिए अब कम हो गया, नहीं कराया गया जी, यही हो रहा है यहाँ। तो जो इस समय आज जो सैनिटाइजर किया गया संत के द्वारा जो है, उसको लेके क्या कहेंगे? अरे और अच्छा है ना, कराएंगे और ठीक रहेगा जी। ये जो मंदिर के जो पुरोहित हैं विनोद जी, वो हैं। और हमारे बीच में तो जो ताड़के शरण जी महाराज जो महामंडलेश्वर जो खड़िया के हैं वो मौजूद हैं। साथ साथ में उनके जो है कुछ समर्थक भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, आप जो है युवा हैं और महाराज जी के साथ में आप जो है लगातार जो है जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? गुरु जी का जो काम है वो बेसब, ये आप जानिए, निस्वार्थ भाव से निःशुल्क है और देश की सेवा। इस महामारी में बड़े बड़े नेता आप देख रहे हैं गायब हैं। कोई अब इस समय जब कोरोना आ गया चरम पर तो कोई भी नेता आपके सामने खुलकर आगे नहीं दिख रहा है। और ये गुरु जी हैं जो महामंडलेश्वर हैं, इनका कार्यक्रम कई दिनों से चल रहा है। 50 गाँव में नहीं, हम समझ रहे 70-80 गाँव में इनका सैनिटाइजर का और मास्क का जो वितरण ये कर रहे हैं, वो 50-70 गाँव में करा चुके हैं। और आज बाबा सेमराद नाथ नई काशी भदोही में इनका यह बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ। पूरे सैनिटाइजर, धर्मशाला, मंदिर और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वहाँ इन्होंने सराहनीय कार्य करते हुए
सैनिटाइजर और मास्क वितरण किए। जितनी भी इनकी प्रशंसा की जाए उतना कम है, जबकि नेता केवल आपसे वोट मांगते हैं और जब ये महामारी सामने आई उनका दिखना बंद हो गया। अभी 1 हफ्ते पहले 10 दिन पहले पंचायत का चुनाव था तो कोई नहीं डर रहा था कि कोरोना है कि नहीं है। उस समय प्रत्येक व्यक्ति अपनी मांग कल वोट के लिए करता था, लेकिन आज कोई नेता दिख नहीं रहा है। जबकि आज बहुत ज़रूरत है कि समाज में नेताओं को चढ़ बढ़ के लोगों की मदद करें। भूखमरी चल रही है तो उसमें सबको सहयोग करना चाहिए, कोई राशन दे, कोई सहयोग करे, लेकिन इस समय कोई सहयोग किसी का नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल, जो है देखा जाए तो जो एक प्रकार से जो शहर हैं, शहरों में तो सुविधाएं हैं, लेकिन कहीं न कहीं गांव स्तर पे, ग्रामीण अंचल में कहीं न कहीं जो है प्रशासन के माध्यम से या नेताओं के माध्यम से कोई सुविधा होती नज़र नहीं आ रही है। हम पुनः चलते हैं, हमारे बीच में महामंडलेश्वर जी मौजूद हैं, उनसे जानने को क्या कहेंगे। गुरुजी, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को इस कोरोना काल में, जो इस समय वैश्विक बीमारी जो कोरोना काल फैली, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? लोगों को संदेश ये है कि लोग बचा के रहें, सुरक्षा अपनी करें, दूरी बनाएं, मास्क का प्रयोग करें। और जो खास बात यह है कि इस कोरोना महामारी में जिन व्यक्ति के पास खाने पीने की समस्या हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, ब्रह्मर्षि आश्रम का अवगत करें। ब्रह्मर्षि आश्रम उसके द्वार तक सेवा पहुंचा रहा है। किसी प्रकार कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं। गांव में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भूखमरी के शिकार हो सकते हैं, उनसे मेरा अपील है कि अगर आपके सामने ऐसी समस्या उत्पन्न होती है, आप ब्रह्मर्षि आश्रम को अवगत कराएं। ब्रह्मर्षि आश्रम आपके द्वार तक आपकी सेवा देगा। इसके लिए किस संकल्पित है ब्रह्मर्षि आश्रम? जी, इसके लिए संकल्पित है जो महामंडलेश्वर जी के जो ब्रह्म आश्रम है वो लोगों के लिए समर्पित है और दृढ़ संकल्प लिए के बैठा है। हमारे बीच में और एक पुरोहित मौजूद हैं। क्या कहेंगे गुरुजी, यहाँ पर जो छिड़काव हो रहा है और यहाँ मंदिर पे जो व्यवस्थाएं देखा जाए किस प्रकार से की जा रही हैं? ठीक है, यहाँ चल रहा है। हम लोग जनता में दूरी बना कर रखते हैं, बहुत दूर से रहो अपना, और अपने सबके पास सैनिटाइजर रखते हैं, अपने भी लगाते हैं, जनता भी लगाते हैं, और दूरी बना कर रखते हैं। बहुत दूर से अपना आओ जाओ, चलता है, भागो यहाँ से। तो यही काम चल रहा है यहाँ से। हमारे बीच में एक और युवक मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे इस ये एक कोरोना जैसी महामारी में जहाँ पर लोगों को है कि अपना अपना लोग सुरक्षा देख रहे हैं, ऐसा जनहित में काम करने वाले तो महापुरुष ही होते हैं। तो तारकेश्वर महाराज जी के और जो ये काम कर रहे हैं ये तो सराहनीय काम है ही। सबको अगर इनका देख के अनुकरण करें तो कितने भी मजबूर लोगों या फिर असहाय लोगों को सहायता मिल सकती है इस कोरोना काल में। तो इनका काम तो बहुत महत्वपूर्ण है। हम पुनः चलते हैं जो है तारकेश्वर जी महाराज की। गुरु जी क्या कहेंगे, सिर्फ ये छिड़काव या लोगों को जो है, जो अभी देखा जाए तो ज़रूरतमंद है, जो भूखे प्यासे लोग हैं इस समय कहीं न कहीं एक प्रकार से लगातार पूरे भारत में 24 मार्च 2020 से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में लॉकडाउन लगाया और ऐसे में जो है तकरीबन जो इस समय अगर हाल देखे जाएँ तो 14 महीने बीत चुके हैं लॉकडाउन, कहीं न कहीं आंशिक लॉकडाउन या पूर्ण लॉकडाउन को लेकर के। तो गुरु जी क्या कहेंगे, जो लोगों को भोजन की समस्या आ रहा है उसको किस नज़रिए से आप लोग देख रहे हैं? तो मैं देख रहा हूँ कि उनको सामने भोजन की समस्या है, उनके लिए ब्रह्मर्षि आश्रम तत्पर है। जहाँ सूचना प्राप्त हो रही है वहाँ मैं पहुँच रहा हूँ, व्यवस्था दे रहा हूँ। धीरे से उनको व्यवस्था दिया और वहाँ से चले आए। लोगों को मैं फिर भी अपील कर रहा हूँ कि अगर आप लोग आपके माध्यम से अगर जानकारी होती है कि नहीं फला गांव में लोग पीड़ित हैं, भूख से पीड़ित हैं, तो वहाँ ब्रह्मर्षि आश्रम उनकी सेवा के लिए उपस्थित होगा और उनको व्यवस्था देगा। तो हमारे बीच में जो गुरु जी के समर्थक है एक और मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप, जो है आप लगातार जो है सैनिटाइजर का गाँव में छिड़काव करें, किस प्रकार से देखने को मिल रहा है ग्रामीण अंचल में? लोगों का सहयोग मिलता है, अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं जो टिप्पणी कर लेते हैं कि कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग कर रहे हैं तो उनको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। वो अपनी सुविधा देखें। इस महामारी में हम लोग उनकी मदद करने के लिए हुए हैं। सवाल करने के बजाय सहयोग अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये लोगों से अपील है। और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखें। महामारी से हम लोग करीब जंग जीतने की कगार पर पहुँच चुके हैं। हम लोग जीतने ही वाले हैं। थोड़ी सुविधा और थोड़ी सतर्कता आवश्यक है। जी बिल्कुल, जो है कोरोना से जंग कहीं न कहीं जीतने वाले हैं और थोड़ी सी लोगों को चाहिए जो है सावधानी और थोड़ी सी सुरक्षा चाहिए, थोड़ी जानकारी चाहिए और जानकारी के साथ साथ बचाव चाहिए।
इन सब बचाव को लेकर के यदि जो है कहीं न कहीं अगर गांववासी, ग्राम के जो लोग हैं वो अगर ध्यान देंगे तो कोरोना पर निश्चय ही जल्द से जल्द विजय पाया जा सकेगा। हमारे बीच में और तमाम लोग मौजूद हैं, हमसे जानने की कोशिश करेंगे। लगातार आप जो है 1 महीने से जो है जो सैनिटाइजर का छिड़काव हो रहा है और समर्पित टीम के साथ में मौजूद हैं, किस प्रकार से ग्रामीण अंचलों में या ये कहें धार्मिक स्थलों पर किस प्रकार से परिवर्तन देखा गया है या लोगों की क्या भावनाएं रही हैं? अभी तक हम जिस गांव में स्वामी जी के द्वारा छिड़काव कराए हैं वहाँ न तो कोई बीमार हुआ है न तो कोई समस्या आई है। बाकी हम लोग जो भी सेवा कर रहे हैं ब्रह्मर्षि आश्रम की तरफ से निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और हम लोगों का ये उद्देश्य है कि हम जो भी करें वह निस्वार्थ सेवा करें। हमको फोटो खिंचाने मुकनी नहीं है इच्छा, जितनी कि हम सेवा में। आगे गुरुजी कहाँ तक जो है ये जो आपके अभियान ये चल रहे हैं, ये अभियान कब तक जो है चलता रहेगा? अभी जब तक पूर्ण रूप में कोरोना खत्म नहीं हो जाएगा तब तक अभियान चलेगा। जिस गांव में आवश्यकता अधिक है वहाँ हम पहले पहुँच रहे हैं, जिस गांव में डिमांड कम है वहाँ हम बात कर रहे हैं, लेकिन जाएंगे हमारे गाँव में। जी देख रहे हैं ये ताड़केश्वर महाराज जी हैं, महामंडलेश्वर हैं, जो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हमारा अभियान तब समाप्त होगा जब जो है कोरोना पे पूर्णतः जो है भारत विजय पा लेगा। एक प्रकार से ये देखा जाए कि संत जो समाज का जो एक प्रकार से दर्पण होता है या समाज का एक बड़ा सिपाही होता है, अगर उसने कदम बढ़ा दिया है तो ऐसे में जो है कोरोना पर विजय पाना आसान जरूर हो जाएगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, भदोही, उत्तर प्रदेश।